हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया, छावा टीजर रिव्यू, विकी कौशल, रश्मिका, अक्षय खन्ना। तो ये इसकी हमने टीजर था, हाँ टीजर था। वो टीजर देखा था ना कि ट्रेलर था? मेरे ख्याल से टीजर था। टीजर देखा था, मुझे तो बहुत पसंद आया था। अब देखते हैं कि इनका रिव्यू क्या है। मेरे हिसाब से तो मूवी अच्छी होगी। जिस तरह से टीज़र दिखाया, टीज़र से तो अच्छी लग रही है। अब ट्रेलर से पता चलेगा उसी तरह से बनाई है पूरी मूवी, तो इट्स फैंटास्टिक मूवी होगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक साथ मिलकर सब लोग जोर से बोलेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे इतिहास के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन कुछ ही ऐसी कहानियां हैं जिन्हें हमने महसूस किया। छत्रपति संभाजी महाराज हमारा वही इतिहास है जो हमें हमारी आइडेंटिटी से अवगत कराते हैं। हमें बताते हैं कि हम भारत माता की वो संतानें हैं जिसके एक बेटे ने टुकड़े टुकड़े हो जाना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अगर स्वराज का दीपक हैं, तो उनके बेटे संभाजी महाराज उसकी आग, जो उस भावना को हमेशा जिंदा रखती है। उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसी मोटिवेशन है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है और आगे युगों युगों तक करती रहेगी। उसी से इंस्पायर होकर एक फिल्म आने वाली है, छावा। विकी कौशल, रश्मिका, अक्षय खन्ना जैसे स्टार से सजी इस फिल्म का टीजर अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। आपने देख लिया? आपका रिएक्शन क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। हर एक शॉट, हर एक इमोशन, AR रहमान का म्यूजिक और गद्दी पर हिंदवी स्वराज का चमकता तिलक लगाए बैठे छत्रपति संभाजी महाराज, ये सब कुछ वो फील दे रहा है जो बहुत कम फिल्में अचीव कर पाती। इस अचीवमेंट को पाने के लिए इसके डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने वो सब कुछ किया जो जरूरी था। फिल्म में 2 एक्शन डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक कोरिया से हैं और हॉलीवुड मूवी मार्को पोलो की एक्शन टीम का हिस्सा रहे हैं। वॉर सीक्वेंसेस के लिए 1500 से 2000 जूनियर आर्टिस्ट हायर किए गए हैं। 150 से 200 हाथी और घोड़े भी इसमें दिखेंगे आपको। फिल्म को और ग्रैंड बनाने के लिए इसके एक्शन सीक्वेंसेस और सेट डिजाइन बाहुबली और RRR की टक्कर के दिए गए। विकी कौशल ने खुद इस फिल्म के लिए अपना वजन 116 किलो तक बढ़ाया है। विकी कौशल जिस इंटेंसिटी के साथ सैकड़ों मुगल सैनिकों से लड़ रहे हैं, अकेला शेर 1000 पर भारी पड़ गया है। औरंगजेब के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना जब कहते हैं कि शिवा चला गया लेकिन अपनी सोच छोड़ गया, तो ये लाइन ही उस जिल्लत का प्रमाण है जो संभाजी महाराज ने उसको दिए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने उनके पुत्र संभाजी महाराज ने न सिर्फ मुगल सल्तनत से मराठा साम्राज्य को बचाया, बल्कि आंतरिक कलह को भी शांत किया। अब जैसे शेर का बेटा तो शेर ही होता है, वैसे छत्रपति संभाजी महाराज भी वही शेर थे जिस पर देश को आज तक अभिमान है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां सईबाई का देहांत हो गया। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में जीजाबाई ने राजनीति और राष्ट्रनीति के गुण भरे थे, उन्होंने ही संभाजी महाराज के चरित्र का निर्माण भी किया। उनकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण ही तो था कि औरंगजेब ने खबर फैला दी कि वो तब तक अपना ताज नहीं पहनेगा जब तक संभाजी महाराज मुगल सेना द्वारा पकड़े नहीं जाते। छत्रपति संभाजी महाराज ने कई बार मुगलों की सेना को हराया था। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 210 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। रामसेज के किले को जीतने के लिए औरंगजेब 5 सालों तक लड़ाई लड़ता रहा। इसके लिए उसने अपने बेटे आजम को भी मैदान में उतारा, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने उस पूरी सेना को हरा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह औरंगजेब कभी छत्रपति संभाजी महाराज को हरा नहीं पाया, लेकिन 15 फरवरी 1689 को गद्दारों की वजह से संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़ लिया गया। और इसके बाद जो हुआ वो बताने के लिए जिगर चाहिए दोस्तों। द कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग है कि कभी कभी सच इतना खौफनाक होता है कि लोगों को झूठ ही लगता है। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश के शरीर से चमड़ी निकाल दी जाती है, आंखों में कीलें मारकर आंखें फोड़ दी जाती हैं, नाखून निकाल लिए जाते हैं और इस्लाम कबूल न करने पर उनकी जीभ भी काट दी जाती है। 40 दिनों तक यातनाएं देते हुए उनके शरीर के अंग काटे जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। मुगलों और मौत दोनों की हिम्मत तोड़ देने वाले ऐसे वीर योद्धा को 11 मार्च 1689 को गला काटकर मार दिया जाता है। मराठा साम्राज्य में भय उत्पन्न करने के लिए उनके सिर को पूरे राज्य में घुमाया जाता है, लेकिन इसके बाद मराठा साम्राज्य न सिर्फ उनके ऐसे बलिदान से उठ खड़ा होता है, बल्कि इसके बाद मुगलिया सल्तनत लगातार कमजोर होती चली जाती है। उनके पुत्र साहूजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया और बाजीराव ने तो देश के 40% से ज्यादा हिस्से पर मराठा ध्वज लहरा दिया था। अब ऐसी कहानी को जब आप फिल्म के द्वारा सामने रखते हैं तो तगड़ी रिसर्च करनी पड़ती है बॉस, लेकिन कितनी तगड़ी रिसर्च की गई है और एग्जीक्यूशन कैसा है, ये 6 दिसंबर को पता चलेगा जब ये फिल्म रिलीज
रिलीज होगी, लेकिन ये फिल्म पुष्पा 2 के साथ रिलीज हो रही है। मैं पहले बता देता हूँ बाबा, पुष्पा 2 के साथ अगर ये रिलीज हो रही है तो मेरी पहली चॉइस यही होगी, बोले तो छावा। बाकी आप कौन सी फिल्म पहले देखने जाएंगे कमेंट करके जरूर बताना, और टीजर कैसा लगा वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए कमेंट जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं स्क्रीन वाला पर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। मेरे साथ एक साथ बोलिए, हर हर महादेव। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि भैया कि पुष्पा 2 भी आ रही है और ये इकट्ठे आ रही हैं, तो आप कौन से, मैंने कहा मैं तो, मेरे को सोचने की भी जरूरत नहीं थी, मैं तो ये देखूँ। देखिए मैं तो सदियों से कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ शिवाजी महाराज जो है इंडिया की इज्जत बरकरार रह गई। कितने सारे इन्वेडर्स आए और शिवाजी महाराज तो मराठा एम्पायर थी जिसने इज्जत रख ली सबकी, कि इतना बड़ा मराठा एम्पायर हो गया, वो बात अलग है। जैसे ही मराठा एम्पायर जीता और लगा कि अब इंडिया में ग्लोरी आ रही है, ब्रिटिश टपक गए, और ब्रिटिश के पास सुपीरियर वेपन्स थे, आप तलवार से लड़ नहीं सकते, जिसके पास गन है। और बहुत ही कोशिश की मराठा एम्पायर ने कि वो भी गन्स खरीदें, वो भी डिफरेंट फ्रेंच को लेके आए, डिफरेंट कंसल्टेंट बनाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ ब्रिटिश के पास पूरी मैन्युफैक्चरिंग है उन चीज़ों की, इतना एक्सपीरियंस है, फाइटिंग आप कहाँ से कर पाओगे, उसके वजह से डिक्लाइन पूरा, हार गए सब और ब्रिटिश जीत गए बिकॉज ऑफ वेपन्स। मगर जहाँ तक वेपन्स का चक्कर नहीं था, जहाँ पे एकता थी और बहादुरी थी, वहाँ पे हराया गया था औरंगजेब को। और ये ग्रेटेस्ट पॉइंट था, अगर ब्रिटिश नहीं आते होते तो सब कुछ बढ़िया हो जाता। ऐसी बहादुरी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, अपनी धरती में ही है। ओनली एम्पायर जो काफ़ी समय तक टिक सकी। यस, और भी एम्पायर्स हैं, सिख एम्पायर है जिसकी वजह से कश्मीर हमारे पास आया, जिसने जो है सिख एम्पायर ने गोरखों को हराया, सिख एम्पायर ने पठानों को हराया, उन्होंने इतना एरिया अफ़गानिस्तान काबुल तक पहुंच गए, तो वो उनकी भी है। मगर जो है सबसे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एरिया मराठा एम्पायर ने कॉन्कर वापस किया था। एक दफ़ा हार गए थे वो, स्टार्टिंग में जो है पहले थे पावर में, फिर हारे, और हारने के बाद वापस आए, और वापस आके वापस उन्होंने किया ऑलमोस्ट बिफोर ब्रिटिश। तो ये तो हर एक बच्चे को, क्योंकि हमारी जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स में नहीं था, बुक्स में वो सिर्फ हार ही दिखाते हैं। मैंने तो हार ही पढ़ी थी, राइट, हार ही दिखाते हैं, क्योंकि ये बुक्स की प्रॉब्लम है। उनको ये समझ नहीं आया कि भाई तुम जो इंसान इंडिया में रह रहा था उसके पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री बनाओगे कि इन्वेडर के। हम तो मुगल ही पढ़ते रह गए थे। बुक्स लिखी गई थी, अभी तक हिस्ट्री की बुक्स लिखी इन्वेडर के हिसाब से, हम तो सारे इन्वेडर्स और मुगलों को ही पढ़ते रहे थे। आपको पर्सपेक्टिव होनी चाहिए कि पहले सोने की चिड़िया थी, उसके कौन कौन से आक्रमण आए, वो आक्रमण जो आए थे दे वर नेगेटिव पीपल, वो तो गलत है, उसमें अफगानिस्तान भी इंक्लूडेड है, वो सब नेगेटिव लोग हैं, लोगों को समझ नहीं आता ये। तो अच्छी बात है, वेरी गुड मूवी की, अल्टीमेटली अच्छी मूवी बनी है, और उसमें एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे थे। इसीलिए पता चल रहा है कि कोरिया के लोग मंगवाए थे, क्योंकि कोरियन अगर आपने मूवीज देखी हो उनमें भी वॉर वाली बहुत सारी बनी हुई है उनकी। और मैं तो वो देख के इतनी हैरान हुई कि वो अक्षय खन्ना है, इतना अच्छा एक्टिंग। अब मैंने उसके बाद जब फिर से उसकी आई वीडियो में, मैं फिर भी नहीं पहचान पा रही थी, मैं देखती रही थी, मेरे को नहीं। तो वो एक्टर की ग्रेटनेस है, बहुत अच्छा, वही तो मैं कह रही हूँ, अच्छी एक्टिंग की है। इवन ये इसका भी विकी कौशल, उसका भी जो बनाया है वो भी बिल्कुल, मतलब सब एक्टर्स जो प्ले कर रहे हैं रोल, वो एक्चुअली में लग रहे हैं कि उस कैरेक्टर में। इस टाइम जब मैं देख रही थी ना, मैं सोच रही थी एक अक्षय कुमार ने किया था ना, मेरे ख्याल से शिवाजी महाराज का किया था, किसका रोल किया था, तो मैं कहती यार ये तो लग ही नहीं रहा उसका, कितना पतलू सा उस टाइप से, मतलब वो फील ही नहीं आ रहा था, फील नहीं आ रहा था। इसमें लग रहा था की वेट बढ़ाया, that was very good। इसको तो देख के ही, जैसे विकी कौशल को देखा, मुझे तो लगा शिवाजी महाराज हैं, right। क्योंकि वो ऐसा अच्छा गेट ओवर और इतना वो दिखाया कि ऐसे ताकतवर और मतलब फियरलेस, वो फील आ रही थी देखते हुए, और लग रहा था ये तो शिवाजी महाराज होंगे, right। और औरंगजेब, ओहो, वो भी इतना कमाल, मतलब बहुत ऐसे लग रहा है मेहनत की है। अगर वाकई जिस तरह से टीजर दिखाया उसी तरह से मूवी बनी होगी ना, इट विल बी अ हिट, सुपर हिट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।